हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर। सबसे पहले गाइस मुबारक हो, आपका यूपीआई ने छा गया भाई, रख दिया। क्या किया? आपका यूपीआई यूरोप में पहुंच गया और यूरोप की सबसे एक पावरफुल कंट्री में जाकर मतलब लोगों के लिए फेमस जगह पे, और ऐसी जगह पे हुआ कि आप लोग भी बोलेंगे वाह भारत वाह। भाई क्या भारत ने काम किया। पहले मैं आपको बताता हूँ, यूपीआई को इमैनुअल मैक्रोन जो कि प्रेसिडेंट है फ्रांस के, उन्होंने भारत की यूपीआई को आईफिल टावर के जो एरिया है उसके अंदर लॉन्च कर दिया। मतलब आईफिल टावर का एरिया, आप ये जो टूरिस्ट वर्ल्ड वाइड जाते हैं वो भी ये न्यू टेक्नोलॉजी देख के मजे करेंगे। क्या यार बात है यार भाई, आईफिल टावर में तो मतलब पूरे फ्रांस में समझो आ ही गया एक तरह से। तो बिना किसी देरी के देखते हैं न्यूज, बाकी बातें करेंगे बाद में। भारत तक का वीडियो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। बड़ी अचीवमेंट है यार सही। अब भारत के लोग फ्रांस जाकर यूपीआई से धड़ाधड़ पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यूपीआई की शुरुआत अब फ्रांस में हो गई है और इसी के साथ भारत और फ्रांस के बीच व्यापारिक गठजोड़ और मजबूत हो गया है। फ्रांस ने भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई के इस्तेमाल को मंजूरी के साथ ही इसे वहां पर लॉन्च कर दिया गया है। फ्रांस स्थित भारतीय दूतावास की ओर से आयोजित गणतंत्र दिवस रिसेप्शन के दौरान आईफिल टावर पर यूपीआई की औपचारिक लॉन्चिंग कर दी गई। फ्रांस में यूपीआई लॉन्च होने के बाद अब भारतीय पर्यटक वहां जाकर यूपीआई से आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। भारतीय दूतावास की तरफ से बताया गया कि यूपीआई को औपचारिक रूप से प्रतिष्ठित आईफिल टावर पर विशाल गणतंत्र दिवस समारोह में लॉन्च किया गया। पीएम मोदी ने यूपीआई के ग्लोबल पहुंच को लेकर घोषणा की थी। यूपीआई को वैश्विक स्तर पर ले जाने के विजन के साथ अब इसे यहां पर लॉन्च किया गया है। यानी फ्रांस में जो भारतीय घूमने जा रहे हैं वो अब आसानी से वहां पर यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत का यूपीआई सिस्टम कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में जोड़ता है, जिससे यूजर्स को अलग अलग बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंचने, आसान फंड ट्रांसफर और व्यापारियों को भुगतान करने में मदद मिलती है। यूपीआई को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2016 में 21 बैंकों को शामिल करते हुए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया था। इसके बाद से यूपीआई का इस्तेमाल लगातार भारत में बढ़ रहा है और अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आज एक चाय वाले से लेकर एक बड़े बड़े मॉल्स और स्टोर पर यूपीआई पेमेंट से आसानी से पेमेंट हो जाता है और अब फ्रांस में भी यूपीआई पूरी तरीके से लॉन्च हो गया है। दरअसल भारत और फ्रांस के बीच 2022 में यूपीआई को लेकर बातचीत शुरू हुई थी। तब नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लायरा के साथ एक एमओयू साइन किया था। जिन लोगों को नहीं पता कि लायरा क्या है, तो ये फ्रांस की फास्ट एंड सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट सर्विस है। 2022 में ही यूपीआई ने सिंगापुर की भुगतान प्रणाली पे नाउ के साथ भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जिससे दोनों देशों के बीच सीमा पार लेन देन संभव हो सके। अब 10 देशों में भारतीय जो है फ्रांस के अलावा यूपीआई पेमेंट से पैसा भुगतान कर सकते हैं। जुलाई 2021 में भीम ऐप के जरिए यूपीआई लेन देन को अनुमति देने वाला भूटान ऐसा पहला देश बना था। नेपाल ने मार्च 2022 में डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई को शामिल किया था, जबकि अक्टूबर 2022 में ओमान ने भी यूपीआई को अपने पेमेंट सिस्टम से जोड़ने के लिए एनपीसीआई के साथ हाथ मिलाया था। और अप्रैल 2022 से यूएई में भी यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है और अब भारतीय पर्यटक फ्रांस में यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। ये कितना बड़ा भाई समारोह हुआ है यार, बहुत सारे बड़े लोग आए हैं, इंडियंस भी थे। रिपब्लिक डे का वो पीछे उन्होंने थीम रखी है कि हम एक तरह से गिफ्ट दे रहे हैं। हाँ भाई, इसी के साथ ही यार वीडियो खत्म। यार क्या बात है यार, 10 देश आप मतलब इससे एक दूसरे के साथ मतलब पेमेंट शेमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात भाई यार, मैं आपको सीरियसली सही मायनों में देखें, यूरोप में एंट्री मार दी है यूपीआई। यूरोप में मार दी तो आगे फैलने में देर नहीं लगेगी। यूरोप में एंट्री भारत ने यूरोप में एंट्री मार दी है तो फिर आगे फैलने में देर नहीं लगेगी। और यूरोप की कोई टुच्चू से कंट्री में नहीं मारी कि मतलब किसी अल्बानिया में ताकतवर यूरोप के सुपर पावर कंट्री इसको बोल रहे हैं, बिल्कुल ये उसमें इसने एंट्री। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोप के लोगों की एक आदत होती है, वो कभी भी जो टेक्नोलॉजी आती है वो कहते हैं हम पहले लाते हैं, हम दूसरों के नहीं लेते। इधर भारत पहली बार लाया यूपीआई वाला। हमेशा रेवोल्यूशन वेस्टर्न देशों से निकल के आया। मतलब आज से पिछले 100 सालों में देखा जाए तो
ज्यादातर इजादें जो बड़ी बड़ी थी वो वहां से निकल के आती अरे थी। क्या यार, लेकिन, इजादें बड़ी बड़ी थी, मतलब इंडिया यार- से चोरी करके यार सारा मुझे ले जाते पता है, थे, लेकिन हाँ। भाई नाम तो नहीं हाँ, करना ये तो है, हाँ। मतलब वहां से निकल के आप देखो इंटरनेट आया, वहां से आया। बिल्कुल, अब ये हाँ। मैं इनकी बातें कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन पहली बार भारत एक अपना रेवोल्यूशन लेकर आया जो भारत से निकला है, और बहुत ऐसा निकला है कि लोगों को भी वो मतलब उनकी टेक्नोलॉजी को भी बीट कर दिया इसने। और टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मतलब जो गोरा भारत आता है, जो फॉरेनर भारत आता है, सबसे पहले तो इस पर शौक होता है कि भाई ये टेक्नोलॉजी कितनी कमाल है सबसे भाई। पता है बड़ी हाँ। बात ये है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि हाँ। जब भी कोई भी इंडियन जाएगा उसको गर्व से जो है ना उधर जब गोरे यूज कर रहे होंगे ना यूपीआई, एक तो पहले उसके दिल में भाई इंडियंस के लिए यूपीआई, उस हाँ इंडियंस के लिए भी, और शायद उधर एफिल टावर में अंग्रेज वगैरह भी यूज करेंगे। हाँ, हो सकता है, लाजमी बात अभी है। फिलहाल एक रेंज में किया, फिर फुल फ्रांस में फैलेगा, फिर उसके वो फ्रांस से और यूरोप के देखो यार, देशों में जाएगा। कोई भी हाँ। देश हो ना, वो एकदम से पूरे देश में नहीं करता, वो पहले हाँ। चेक करता है किस हाँ। हिसाब से, वो अभी चेक करेंगे, उसके बाद उनको पसंद आया वो पूरे देश में कर देंगे। यही और हो भाई सकता देखा है। जाए तो भाई ये टेक्नोलॉजी तो बहुत ज्यादा जदीद है यार यार। वाकई देखा ये जाए, तो देखो है। यार, अब फर्स्ट टाइम हमने देखी थी, हमें यकीन नहीं होता ये क्या है भाई, मतलब पाकिस्तानी हाँ। कहीं भी जाए वो सबसे पहले इंडिया के यूपीआई के जिक्र जरूर करते हैं। हाँ, हमने वो कितने जरूर जर्नलिस्ट बोलते हैं, पाकिस्तान हाँ, से वो बोलते हैं, क्रिकेट हैरान के लिए होते हैं गए यार, थे, ये क्या चीज है यूपीआई यार। को देखकर हैरान हुए। तो फिर हमारे वो एक ब्लॉगर है जो ऑस्ट्रेलिया से गए, हाँ। तो सोचो ऑस्ट्रेलिया से जाकर भी वो हैरान हुए यूपीआई के मतलब उसके ऊपर के मतलब कि क्या टेक्नोलॉजी है भाई यार 2022 और अब तो भारत में तो यूपीआई बहुत अलग लेवल चला गया यार। 2022-2023 में यूपीआई इतना फैला, उसके बाद अब 2024 असल देखा जाएगा कि क्या करते हैं। अभी फैलेगा, असल में सबसे और बड़ी मजीद बात ये 10 देशों में भूटान में चल रहा है, हाँ। मतलब यूएई में इंडियन चला रहे हैं, सही अच्छा बात है। सिंगापुर में चल रहा है, मतलब बात इस तरह कंट्री, अभी ओमान ने भी डील कर ली है, हाँ। श्रीलंका, मतलब यार ये देश अपनाते जा रहे हैं इस सही बात है, डील इन्होंने कर ली। और दूसरी बात ये अभी ये मुख्तलिफ देशों में और फैलेगा, कह रहे हैं 40 से ज्यादा देशों में ये फैलेगा। ये शुरुआत में 2025 तक 40 ये से एक ज्यादा तरह से देशों भाई में 26 तक। करेंसी बनाई जा रही है, मतलब हाँ। ये एक तरह से यार डिजिटल करेंसी हाँ। हो गई, समझो। दूसरी हाँ। वो पेपर करेंसी खत्म होने वाली है, पेपर तकरीबन करेंसी इंडिया उस फ्यूचर तरफ में जा रहा खत्म ही है। होगी हाँ, भाई, देखा जाए इंडिया उस तरफ जा फ्यूचर रहा है। में पेपर करेंसी सारी खत्म होगी, बिल्कुल। क्योंकि इंडिया जिस तरीके से जा रहा है भाई वो बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है। और ये एक स्टेप है, ये पहली सीढ़ी है वाकई फ्रांस से यूरोप में यूरोप फैलाना है। की पहली सीढ़ी है, हाँ, समझो। हाँ, ये फ्रांस से यूरोप में फैलाना है, और फिर मिडल ईस्ट हर जगह पे फिर भारत ने ये अपना जो टास्क है पूरा करना पूरा है। कर रहा है, ये आपका बात गाइस इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। और यार गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारा यूनिक रिएक्शन वाला चैनल जो है हाँ वो यार। वापस आ गया, उसके ऊपर हम मूवीज कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन लिखे हमारा चैनल आ जाएगा, उस पर मूवीज फिर से आ रही हैं, तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। बिल्कुल। तो अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो